हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर के बारे में। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने आरसी कपल्ड एम्पलीफायर और डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर के बारे में पढ़ लिया है और आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर होता क्या है। देखिए, ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर भी एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होता है, लेकिन इसमें कपलिंग के लिए हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। मतलब कि जो एम्पलीफायर्स होते हैं या जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनकी दो स्टेजेस को कपल करने के लिए हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर्स का यूज़ करते हैं। जबकि आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में हम कपलिंग के लिए कैपेसिटर्स का यूज़ करते थे। इसी तरह जब हम डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का यूज़ करते थे तो वहाँ पे कपलिंग डिवाइस का यूज़ नहीं होता था, हम दोनों स्टेजेस को डायरेक्ट ही जोड़ देते थे एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र कपल्ड एम्पलीफायर है उसमें हम, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर की स्टेजेस हैं या एम्पलीफायर की जो स्टेजेस हैं उनको जोड़ने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, उन्हें कपल करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, इसीलिए इसे ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर कहते हैं। ठीक, उसके बाद ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर का एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट होता है वो ये होता है कि इसमें इफ़ेक्टिव लोड रेजिस्टेंस का मान अधिक होता है। इसमें इफ़ेक्टिव लोड रेजिस्टेंस का मान अधिक होता है, जबकि आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में इफ़ेक्टिव लोड रेजिस्टेंस का मान कम हो जाता था। क्यों कम हो जाता था? क्योंकि जो एम्पलीफायर होते हैं उनके इनपुट इम्पीडेंस कम होते हैं और आउटपुट इम्पीडेंस अधिक होते हैं। जब हम ट्रांसफार्मर की दो स्टेजेस को आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में कपल करते थे तो पहले स्टेज का जो आउटपुट इम्पीडेंस होता था वो हाई होता था और दूसरे स्टेज का जो इनपुट इम्पीडेंस होता था वो कम होता था। और जब हम कपलिंग करते थे तो आउटपुट स्टेज का इम्पीडेंस और इनपुट का इम्पीडेंस दोनों पैरेलल में हो जाते थे, जिस वजह से इफ़ेक्टिव लोड का जो रेजिस्टेंस होता था वो कम हो जाता था। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए या इस समस्या को दूर करने के लिए ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर का यूज़ किया जाता है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, इसका सर्किट डायग्राम कैसा होता है। तो हेडिंग डाल लेते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर, इसका सर्किट डायग्राम हम देखेंगे इस लेक्चर में। तो आइए सर्किट डायग्राम इसका ड्रॉ करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे हम एक 2 स्टेज ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर ड्रॉ करेंगे। वहाँ पे हम ट्रांजिस्टर की दो स्टेजेस को कपल करेंगे, किसका यूज़ करके? ट्रांसफार्मर का यूज़ करके। यानी जो ट्रांसफार्मर है वो क्या होगा? एक कपलिंग डिवाइस होगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर बनाते हैं, ये पहली स्टेज है। इस तरीके से यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर बनेगा जहाँ पे हम एक इनपुट कैपेसिटर या इनपुट कपलिंग कैपेसिटर लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो बायसिंग होगी वो पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग का यूज़ करेंगे और यहाँ पे इनपुट लगा देंगे वी इनपुट सिग्नल देने के लिए। इस तरीके से यहाँ पे एमिटर रेजिस्टेंस होगा और उसके साथ एक बाईपास कैपेसिटर का यूज़ करेंगे, बाईपास कैपेसिटर का यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे हम डीसी सप्लाई वीसीसी देंगे जो कि दोनों स्टेज में कॉमन होगी। लेकिन यहाँ पे हम जो रेजिस्टेंस आरसी लगाते थे, यहाँ पे रेजिस्टेंस आरसी की जगह हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी लगाएंगे। देखिए किस तरह से होगा। यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को कनेक्ट करेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग को कनेक्ट करेंगे और जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको सेकेंड स्टेज में हम कनेक्ट कर देंगे। तो पहले यहाँ पे हम इसे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे इनपुट पे हमने एक कपलिंग कैपेसिटर सी इन का यूज़ किया है। ये पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग है जहाँ पे R1 और R2 दो रेजिस्टेंस हैं। ये R1 और R2 दो रेजिस्टेंस है और ये एमिटर रेजिस्टेंस RE है
और ये बाईपास कैपेसिटर CE है। तो यहाँ पे हम इनपुट में कपलिंग कैपेसिटर का यूज़ कर रहे हैं, जिसका काम क्या है कि यहाँ पे जो इनपुट में कपलिंग कैपेसिटर यूज़ हुआ है वो इनपुट AC सिग्नल को ट्रांजिस्टर के बेस के साथ कपल करने का काम करता है, जिससे कि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल DC सिग्नल यहाँ पे प्रवेश ना कर सके। यहाँ पे जो भी DC सिग्नल आएगा, जो भी इस इनपुट सिग्नल के साथ जो भी मिक्स DC सिग्नल होगा, उसे ये कैपेसिटर फिल्टर कर देगा, ब्लॉक कर देगा और केवल AC सिग्नल को ही पास करेगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो बाइसिंग यूज़ हुई है वो पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग है। R1 R2 और RE मिलके जो ये सर्किट है उसको स्टेबल रखेंगे, यानी कि इसका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है उसे शिफ्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर के वर्किंग में जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऑपरेटिंग पॉइंट का फिक्स रहना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग आपको दिख रही है, जहाँ पे R1 R2 रेजिस्टेंस यूज़ हुए हैं, उसके अलावा ये RE ये मिलकर सर्किट को स्टेबल रखेंगे। ठीक, अब अगर हम सेकेंड स्टेज इसमें कपल करेंगे तो देखिए कैसे कपल करेंगे। यहाँ पे हम एक और ट्रांजिस्टर बना लेते हैं। यहाँ पे हम एक और ट्रांजिस्टर बनाते हैं जो कि सेकेंड स्टेज होगा, यहाँ पे हम पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग का ही यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी हम पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग का यूज़ करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे एमिटर रेजिस्टेंस लगाएंगे, उसके साथ एक बाईपास कैपेसिटर जोड़ देंगे, जहाँ पे जिसका नाम होगा CE, इसका नाम होगा RE, ये R1 R2। और फिर अभी जो जो इसकी कलेक्टर वाली आर्म है उसको भी बाद में ड्रॉ करेंगे। अभी यहाँ पे देखते हैं कपलिंग कैसे करेंगे। कपलिंग में जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी है उसका एक टर्मिनल हम जोड़ेंगे ट्रांजिस्टर के बेस के साथ, और दूसरा टर्मिनल हम जोड़ देंगे जो हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग की है उसकी एक आर्म के साथ हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर का जो सेकेंडरी है उसका एक टर्मिनल जोड़ देंगे। तो इस तरह देखिए यहाँ पे कपलिंग हो गई। और यहाँ पे देख रहे हैं जो ये कलेक्टर वाली ब्रांच है, यहाँ पर फिर से हम ट्रांसफार्मर को लगाएंगे, जहाँ पे इस ब्रांच के साथ ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कनेक्ट करेंगे, और जो सेकेंडरी ब्रांच है, जो सेकेंडरी है ट्रांसफार्मर की, उस पे हमें आउटपुट सिग्नल मिलेगा। तो ये है ट्रांजिस्टर T1, ये है ट्रांजिस्टर T2। तो ट्रांजिस्टर T1 और ट्रांजिस्टर T2 को ट्रांसफार्मर के द्वारा आपस में कपल किया गया है, इसीलिए इसे ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर कहते हैं। और देखिए यहाँ पे जो ये बाईपास कैपेसिटर यूज़ हुआ है, इसका रोल क्या होता है। बाईपास कैपेसिटर लो रिएक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है AC सिग्नल को, और यहाँ पे ये जो बाईपास कैपेसिटर यूज़ हुआ है ये भी लो रिएक्टेंस पाथ प्रोवाइड कराएगा AC सिग्नल को। और यहाँ पे जो भी आउटपुट मिल रहा है, अगर इसे हम नेक्स्ट स्टेज से जोड़ना चाहते हैं, यहाँ पे एक और ट्रांजिस्टर यूज़ करना चाहते हैं, और अगर हमें 3 स्टेज एम्पलीफायर बनाना है तो जैसे हमने यहाँ पे कनेक्शन किया है उसी तरह हम ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी है उसे नेक्स्ट स्टेज से कनेक्ट करके 3 स्टेज एम्पलीफायर बना सकते हैं। ठीक, यहाँ पे जो VCC सप्लाई है वो कॉमन रहेगी, जो VCC सप्लाई है वो यहाँ पे कॉमन रहेगी। तो इस तरह से ये हमारा कंस्ट्रक्शन है ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर का। अब यहाँ पे जो भी सिग्नल आएगा, इनपुट सिग्नल, उसे कपलिंग कैपेसिटर द्वारा ट्रांजिस्टर 1 के बेस पर भेजा जाएगा, जहाँ से वो ट्रांजिस्टर 1 के आउटपुट पर मिलेगा, और यहाँ से वो फिर से सेकेंड ट्रांजिस्टर के इनपुट पर फीड किया जाएगा, जहाँ से हमें यहाँ पे एक एम्पलीफाइड सिग्नल मिल जाएगा जो 2 स्टेज पे एम्पलीफाई होगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर के वर्किंग प्रिंसिपल की, कि कैसे ये काम करता है, कैसे इसकी वर्किंग होती है, और उसी लेक्चर में हम इसकी नोट्स भी देखेंगे कंस्ट्रक्शन की और वर्किंग प्रिंसिपल की।
तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है किसी कॉन्सेप्ट में, कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन पूछ लिया करिए। थैंक यू वेरी मच।